फ्रेंचाइजी मॉड्यूल कंपनी ने तैयार करा है $20,000 का, और प्लस 30,000 से लेके $50,000 का। $50,000 का। तो ये जो मॉड्यूल कंपनी ने तैयार करा है, ये किस विजन से करा है और इसका क्या परिणाम हो सकते हैं, मैं आपके मुख से जानना चाहूंगा। क्वेश्चन मेरे रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे सर। जी, बिल्कुल। और आपने फॉर्मेट भेजा, मैंने उसको स्टडी किया और मैंने उसमें ये पाया, और ये सारी जो पूर्व अनुमान हम लोग लगा रहे थे, जिस तरह से हम लोग पिछले 2 से 3 महीने पहले बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि कंपनी जो है इंडिया में जब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी तो उसके लिए एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी हो सकता है, और दूसरा कंपनी का सेल्फ और ऑपरेटेड मॉडल भी हो सकता है। लेकिन बराबर। सेल्फ ऑपरेटेड मॉडल में मोहित जी क्या होता है कि उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑफिस लेना पड़ता है, मैन पावर रखना पड़ता है, और उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो भी करनी होती हैं। लेकिन इसके अगर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं तो ये जो मॉडल है जो इन्होंने अभी चुना है पूरे विश्व के लिए, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा कंपनी के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या चुना है कि जैसे मान लो इंडिया में अगर बाहर से कोई भी सामान आता है इंपोर्ट होकर के, तो उसपे एक कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। जहां तक मेरी नॉलेज है दोस्तों, मैं मेरे अनुभव के आधार पर ही मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ, और ये कितना आगे ऑथेंटिक रहेगा, किस तरह से कंपनी उसको जो है मैनेज करेगी, वो सारा जो है पार्ट आपको आगे क्लियर हो जाएगा। हम लोग केवल एक डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है मोदी जी की, भारत सरकार का एक गाइडलाइन है कि उसमें उन्होंने कहा है कि आपको भारत में ही प्रोडक्ट बनाने होंगे, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज होता है। तो ये 2 नॉर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगा इस जी। प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अब कंपनी ने जो मॉडल चुना है उसमें सेकंड वाला जो मैं बता रहा था कस्टम वाला, कि मान लीजिए इंडिविजुअली अगर आप ऑर्डर करते हैं अपने बैक ऑफिस से, तो आप जब बल्क में ऑर्डर करेंगे तो उसका आपको वहां पर कस्टम का चार्ज लग जाएगा, और वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं या आप उसको सेल भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है इंडिया में आते हैं, और यहाँ उनके फ्रेंचाइजीज होते हैं, और वो फिर अपने हिसाब से उस सामान को बेचते हैं। जी। तो कंपनी ने फ्रेंचाइजी के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है, उसके लिए एक जो है वेयर हाउस आपके पास होना चाहिए, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आपके यहाँ लैंड करेगा वो पूरा कस्टम पे करके आएगा, उसके जो भी चार्जेस होंगे वो कंपनी बियर करेगी, ऐसा लिखा है कंपनी ने। करेक्ट, और करेक्ट। कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का, और लीगली ये पूरा जो मॉडल कंपनी तैयार कर रही है ये 200% लीगली होगा। इसमें भारत सरकार के जो नॉर्म्स होंगे, और जो व्यक्ति वहां फ्रेंचाइजी होगा उसका भी पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट होगा वो 5 साल के लिए होगा। मतलब 5 साल तक वो बंदा उस चीज का लाभ उठा पाएगा। जी बिल्कुल, और वो 5 साल के बाद में वो ऑटोमेटिक ही कंटिन्यू हो जाएगा आगे, लेकिन फिलहाल कंपनी 5 साल के एक एग्रीमेंट करेगी। जो भी व्यक्ति इसको चुनता है, मतलब चूज करता है उस फ्रेंचाइजी को, तो उसको कंपनी वर्थ रेट पर, मतलब जो टोटल अमाउंट आप पे करते हैं, मान लीजिए जैसे आपने $20,000 किया तो 6.3% का आपको एक आरओआई कंपनी वहां पर आपको देती है, सर, इसमें ना 6.3 का। इसमें दो क्वेश्चन निकल जाते हैं टीसी जी, जो जहां तक मुझे नॉलेज है, मतलब जो कंपनी रजिस्टर का फॉर्मूला जब मैं एक बार आपसे जान रहा था कि दो तरीके से कोई कंपनी रजिस्टर करती है, तो 51% शेयर होल्डर किसी व्यक्ति को बना ले, 49% कंपनी रहे, इस तरीके से रजिस्टर कर सकते नहीं, हैं, तो वो ये वो फिर मैंने आपको पहले वाला बताया था, जब कंपनी सेल्फ ऑपरेटेड ऑपरेशन में आएगी ना तब वो करना पड़ेगा, लेकिन ये सेल्फ ऑपरेशन में नहीं है मतलब यहाँ ये पर। इसको इससे अलग रखेंगे हम, इसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के साथ कंपनी अपने आप जी को जी जी, ये मेंटेन फ्रेंचाइजी करेगी। मॉडल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 51% वाला किस तरीके से काम करता है सर, मैं उस पर जानना वो चाहूंगा। सर उसमें उसमें उनको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंडिया के अंदर, मतलब भारत सरकार में यहाँ पर किसी पार्टनर को यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने साथ में। तो उसका 51% शेयर होना जरूरी है। 51% जिस देश में है उनका, और 49% जो कंट्री से जो कंपनी आ रही है उसका, ऐसा नॉर्म्स है, मतलब भारत सरकार के ऐसे नॉर्म्स होते हैं कि ऐसी जो। ऐसी कोई और कंपनी जो इस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे काम कर रही हो, जो आपके माइंड में हो, आपने आ, देख। जी नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे अपन बाहर की जो कंपनीज होती है ना, यूएसए वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, उनके सबके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, और समय परिस्थिति के हिसाब से वो चीजें बदलती रहती हैं। तो आज हम अगर ग्लोबली बात करते हैं कि पूरे दुनिया में जो डिजिटली जो काम चल रहा है, जिस हिसाब से डिजिटल रूप में काम चल रहा है, तो इन्होंने ये वाला जो कंसेप्ट लिया ना, ये ज्यादा बेटर है, ये कंफर्टेबल रहेगा कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी ने ये वाला जो है पॉइंट जो है ना चुना है इसके लिए। करेक्ट, ये करेक्ट। फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल है वो कंपनी चाहती है कि हम फ्रेंचाइजी के रूप में इंडिया में या बाकी जो देश हैं वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, तो सर, सेल इसमें करें। जो फ्रेंचाइजी होगी, तो फ्रेंचाइजी स्टेट वाइज कोई ले सकता है या पूरी कंट्री के लिए एक ही फ्रेंचाइजी बंदा ले सकता है, इसमें अब आपकी क्या।
राय इसमें है। सर ऐसा ऐसा है कि क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है, 20 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और हमारा जो देश है वो 140 करोड़ का देश है। तो कंपनी ने इसमें ओपन इन्वेस्टर को जो है इनवाइट किया है। आप कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है, जो लीगली जिसके पास में जीएसटी नंबर हो, पैन कार्ड हो, उसका आधार कार्ड हो, मतलब जो भी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर हैं, और उसके साथ में कंपनी से जो है बात कर सकता है, कंपनी के अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और जब वो अप्लाई करता है तो कंपनी फिर वहां से उसको अप्रूवल देगी सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद। ओके, मतलब कुल मिला के इसमें हम ये कहेंगे कि पहले हमारे माइंड में ये सोच थी कि पूरी कंट्री के लिए एक ही फ्रेंचाइजी कोई बंदा ले सकता है या 2 फ्रेंचाइजी ले सकता है, यानी कि ये ओपन है, मतलब जो हाँ, इन्वेस्टर नहीं, करना उसमें चाहे। सर उसमें उसमें कंपनी ने इसको ओपन रखा है। जहां तक मैंने उसमें पढ़ा है कि हमारे जैसे स्टेट वाइज हम देखते हैं तो कंपनी किसी को भी दे सकती है। जैसे मान लो दिल्ली में आपने ले लिया, जयपुर में मैंने ले लिया, महाराष्ट्र में किसी और ने ले लिया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। और उसमें जो आप ऑर्डर करेंगे वो सीधा ऑर्डर का पेमेंट कंपनी के पास जाएगा। मतलब आप जो फ्रेंचाइजी होगा वो केवल एक डिलीवरी की तरह काम करेगा, डिलीवरी सिस्टम में आएगा उनके साथ। ओके, जो पैसा, हाँ, जो पैसा आपने दिया है ना, 20 लाख रुपए, कंपनी 20 लाख की वर्थ का आपकी चॉइस का प्रोडक्ट बेच देगी आपको। मतलब 20 लाख की वर्थ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा तो ये मुझे मेंबर प्राइस पे मिलेगा या रिटेल प्राइस पे मिलेगा? सर एक्चुअली क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा अपन एक बार और स्टडी करेंगे, ये मैं भी सोच रहा था। क्योंकि ज्यादातर कंपनी के पास में मेंबर्स ही हैं, और मेरा जहां तक अनुमान है कि कंपनी मेंबरशिप प्राइस पे ही वो आपको देगी सारा। तो सर इसमें इसमें ये भी है कि जो जिसका लिगुड से लेना देना नहीं है, वो भी इस फ्रेंचाइजी वाले मॉड्यूल में इन करके इन्वेस्टमेंट डाल के कंपनी में रिटर्न ले सकता है, ऐसा भी कुछ है नहीं अभी? नहीं, ऐसा भी कोई पॉइंट उसमें दिया नहीं है, लेकिन जहां तक वहां तक है कि कंपनी में जो जो व्यक्ति एफिलेट है उसी को हाँ, प्राथमिकता मिलेगी इसके लिए। मुझे भी यही लगता है कि जो एफिलिएट है हाँ, उसको कंपनी में जो ऑलरेडी एफिलेट है, और सर एफिलेट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो $50 से ही तो उसको, या हाँ, $140 से ही तो उसको आना है, तो आ तो सकता है रैंक उसमें वैंक कोई उसमें दिक्कत कुछ नहीं। ऐसी लिखी नहीं है कि आपकी रैंक नहीं नहीं, प्लेट रैंक का इसमें कोई लेना देना नहीं है सर, ये एक्चुअली उससे कोई मतलब नहीं है कि इसका। जो डायमंड हो उसको पहले मिलेगी, जो जी जी, जो इसमें गोल्ड हो। कंपनी, इसमें कंपनी आपको मतलब प्रोडक्ट भी दे रही है, और आपको एक फिक्स रिटर्न भी दे रही है, और आपसे ये भी नहीं कह रही कि इसको आपको बेचना है। कंपनी का प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक ही सेल होगा, आपको खाली वो प्रोडक्ट जो है ना शिपिंग करना है इंडिया में, लोकल लोकल शिपिंग करना है उसको, अब यहाँ डिलीवरी पे ना करना सर है एक लोकल। कंफ्यूजन ये चला जाता है टीसी सर, अनुभव आप रखते हैं, आप अपने अनुभव से ये सारी चीजें बता रहे हैं, जितना अनुभव आपने नेटवर्क मार्केटिंग में लिया है। आपने शायद फॉरएवर का लिया था, मतलब फ्रेंचाइजी किसका लिया था आपके पास? नहीं सर, फॉरएवर का फ्रेंचाइजी नहीं था, मैं उसमें ऑलरेडी वर्किंग में था। बट इंडिया में जब ये कंपनी आई थी तो उसके अलग अलग तरीके बाद में फिर उन्होंने किसी पार्टनर के साथ में किया। ये एग्जैक्टली मैं आपको इसको नहीं बता सकता कि उनका मॉडल क्या रहा, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जीएसटी के माध्यम से बिकता है। अब हमारा प्रोडक्ट आने वाले टाइम में यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, या जो है कस्टम चार्ज पे करके कंपनी सेल करेगी, ये अभी पेंडिंग है। ये अभी बहुत स्पष्टता से अभी चीजें हम क्लियर नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पर। जब कंपनी के माध्यम से हमें सारी डिटेल्स आएगी तब वो सारी चीजें यहाँ क्लियर हो पाएंगी। और बहरहाल इतना है कि हम जिस उम्मीद के साथ में आज इस प्लेटफॉर्म पे बार बार अनाउंस कर रहे थे कि कंपनी कोई ठोस कदम लेने वाली है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए भारत में, तो वो एक स्टेप कंपनी ने अभी ले लिया है। तो वो एक हमारे लिए खुशी की बात है कि आने वाले टाइम में हम तो इस सबसे बड़ी चीज को भी बात यह है पूरा सर, ये लोगों को लगता था मैं दिवाली से पहले कहता था, लोग कहते थे कैसे पॉसिबल, कंपनी ने कर दिखाया। जी कंपनी ने अपना आपको एक एक ऐसे मॉड्यूल के साथ तैयार करा है। मैं तो एक चीज के साथ कहना चाहता हूँ इसमें, जो एक एक मतलब एक मिनिमम अमाउंट के साथ, ये भी नहीं कितना जी मैक्सिमम कंपनी ले रही है, जी यानी जी कि जी जो $20,000 अगर 16-17 लाख रुपए के समथिंग बैठता है सर, कोई भी जी आसानी से इन कर सकता है। सर, 6.3% उसको फिक्स मिल रहा है ना रिटर्न। 5 साल तक है मतलब मेरे हिसाब से वो। हाँ, जो पैसा दिया है उसका 6.3% उनको, और 8.4% आपको मिलेगा 30 या 50 हजार डॉलर पे। लेकिन वहां पे ना सर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि प्रोडक्ट पे सेल करने पे मिलेगा, फिक्स मिलेगा, वहां मैं भी कंफ्यूजन है, राहुल जी से नहीं डिस्कशन नहीं चला। नहीं नहीं, प्रोडक्ट की सेल पे नहीं है सर, वो आपने जो अमाउंट दिया है उस अमाउंट का फिक्स रिटर्न है, उसमें सेल का कोई प्रावधान नहीं है वहां पर, वो तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। उसमें सर कंपनी का क्या बेनिफिट होगा कि कंपनी हमें ऐसे 5 से 6%? सर एक्चुअली क्या है कि जो प्रोडक्ट बिकेगा ना वो बिकेगा मेंबरशिप प्राइस पे। क्योंकि जी रिटेल प्राइस पे जब हम बेचने जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा भाई इसमें तो 8 डॉलर का डिफरेंस है, तो जी। मेरे लिए बेटर है कि मैं कंपनी का जो है मेंबरशिप ले लूं। तो वो मेंबरशिप लेके ही बाई करेगा तो उसको वो $10 का मिलेगा प्रोडक्ट, बराबर। ओके।
तो ओके, मैक्सिमम जो सेल होने वाली है वो होने वाली है मेंबरशिप प्राइस पे, और मेंबरशिप प्राइस पे जब प्रोडक्ट जाता है तो कंपनी को कुछ बांटना नहीं होता है पैसा। करेक्ट, कंपनी करेक्ट, को कुछ भी पैसा बांटना नहीं है अपने एफिलिएट्स को। एफिलिएट्स को जो पैसा बढ़ता है वो मेंबरशिप और रिटेल प्राइस का जो बीच का डिफरेंस है उसमें से बढ़ता है। सही, तो सही, कंपनी के पास में पूरी सेविंग है और उसी सेविंग में से आपको 6% कंपनी दे रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा। 6% जो आपको दे रही है कंपनी, वो वो चीज़ इसलिए मैंने ना कंपनी वो चीज़ उसको। बैन को भेजी हुई भी है कंपनी के सीईओ हाँ, को, अभी तक उन्होंने सीन नहीं हाँ, करा क्योंकि क्लोजिंग है मंथली, कि मैं उसको हाँ। मंथली जो रिटर्न है ना उसको मैं पूरी तरीके से श्योर जब ही हूँ, क्योंकि जब वो रिजल्ट मिले, क्योंकि उसने वैसे उसने जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, उसने ये नहीं लिखा है कि आपको ये मतलब प्रोडक्ट सेल, उसने कहा है आपको रिटर्न मिलेगा 5 से 6%। बिल्कुल, वो फिक्स रिटर्न और मिलेगा, उसमें बहुत उसने उसने साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है। हाँ। हाँ, और उसमें बकायदा ये भी करा है कि अगर आप प्रोडक्ट को मतलब सेल कराते हो तो उस पर आपको एडिशनल इनकम मिलेगी, जहां तक मैंने पढ़ा था। जी, जी। तो अब प्रोडक्ट सेल करने पर अलग इनकम मिलेगी, तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल तो बहुत तरीके से स्पीड से काम करेगा। बहुत अच्छा है, और अभी अभी ट्रांसपेरेंट होगा, थोड़ा हमें वेट करना चाहिए और जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर काफी लोग हैं। बस केवल इसका उद्देश्य ये था आज बताने का, मोहित जी और हमारा, कि हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि भाई ये सिस्टम अब आने वाला है, जो हम बात करते थे बार बार कि इंडिया में प्रोडक्ट कब आएंगे, तो आप दो एक महीने में ये सारा सिस्टम यहाँ सर सेल्फ ऑपरेटिंग होने वाला है इंडिया के अंदर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और तो इस आप पे जो फ्यूचर, ट्रांसपेरेंसी आएगी सर वो उसमें फ्यूचर को थोड़ा सा लेके वेट है। सर अनुभव आपका 25 से 30 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का रहा है, आप फ्यूचर को लेके इस कंपनी में क्या सोचते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कंपनी किस वे में इस प्रोडक्ट को लेके सोच रही है, इन मेंबरशिप को लेके सोच रही है, वो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। ये कंपनी जो सर फ्रेंचाइजी बिल तैयार करा है इसके बारे में। जी सर, एक्चुअली क्या है कि ये जो कंपनी है ना, ये एक रेवोल्यूशन की तरह है। और जिस तरह से समय समय के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों ने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज जो समय है हमारे पास वो डिजिटली टाइम है, मतलब हम लोग डिजिटली युग में जी रहे हैं, और बहुत सारे एडवांस फीचर अभी जो है आने वाले भी हैं और अभी आ भी चुके हैं। तो कंपनी ने जिस तरह से मेंबरशिप मॉडल को अडॉप्ट किया है, इस सिस्टम को जो है उन्होंने जाना और पहचाना और परखा, और तभी वो इस सिस्टम में आए हैं, मेंबरशिप बेस्ड सिस्टम में। इसमें क्या होता है सर, कि इसमें जो है लोगों को बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, लोग इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन्होंने एमएलएम के हिसाब से उसमें जो है लेबल इनकम भी दिया। और देखा जाए तो जो ग्लोबली अगर हम बात करते हैं, जैसे कंपनी का जो टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर में से भी कंपनी ने अपने एफिलिएट्स के साथ में शेयरिंग किया है। तो ये मॉडल वाकई बहुत अच्छा है, और भविष्य में कंपनी का जो मूल उद्देश्य है वो प्रोडक्ट सेल ही करना है, मतलब अपनी कम्युनिटी को आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग बनाना और जो है शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग बनाना, यही मकसद है कंपनी का। लेकिन उसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि आप मेंबरशिप सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट शेयर करके भी। ये मैं कल के जूम में कुछ अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ग्रेट, ग्रेट, इस जबरदस्त पूरे सर, मॉडल को। जबरदस्त। मतलब जी। मुझे लग रहा है कि आपने इस प्लान को इतना पढ़ लिया है कि अब मतलब ऐसे ऐसे एक्सपर्ट, मैं तो ये सोचता हूँ सुनती बार तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप अपनी कम्युनिटी का हिस्सा है। ये होता है कि मतलब नॉलेज जितना हो सके, जितना भगवान ने कुदरत ने हमें दिया है, उतना अपने आप को मार्केट में जाके ले जाना। हमारे गणेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हैंड रेस किया जी, हुआ है। जी, गणेश जी, जी। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, गणेश जी का स्वागत है। जी गणेश सर। थैंक यू। कैन यू हियर मी? यस सर। यस, यस। मेरा है ना, मैं डीएक्सन में डायमंड था, ठीक है। डीएक्सन का स्टॉक पॉइंट होता था, ठीक है। इसका स्टॉक पॉइंट का एडवांटेज ये है, जैसे आप आज आईडी लिए हो तो भी आपने $20,000 डाल के आपने फ्रेंचाइजी लिया और एडवर्टाइज किया, पेपर में, टीवी में कभी एडवर्टाइज किया, तो लोग आपकी फिजिकली आपकी दुकान पे आ जाता है, ऑफिस पे आ जाता है। करेक्ट, करेक्ट। उनको आप दो ऑप्शन दे सकते हो, एमआरपी में लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में लेना है तो मेंबर बनो। मेंबर बनना है तो आपके नीचे ही जाना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यहाँ पे सेल कंपनी की मेंबर से भी बढ़ेंगी या प्रोडक्ट से भी जी, बढ़ेगी? जी, हाँ, जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। बिल्कुल ये सही। इतना अट्रैक्ट करेगा सर, जैसे आप हो, किसी जी, भी $20,000 इंतजाम करना बड़ी बात नहीं है। और जी, आप तो, आपका तो डायरेक्ट मार्केट ही है। करेक्ट। जब नए बंदे को भी ये एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास पैसा है, वो सारी सेटअप है, जीएसटी है, सब कुछ है, उसको ये ऑफर देता है 6.3%, मतलब 20,000 का $1,260, माने लगभग $1,00,000 हर महीना आ रहा है पैसिव। ग्रेट, ग्रेट। उसके ऊपर उसको टीम खड़ा ऐसे बैठ के कर सकता है बंदा।
बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा, हजारों फ्रेंचाइजी होंगी सर इंडिया के अंदर, आप देखिएगा। एग्जैक्टली दिस इज मैं व्हाट तो एक्साइटिंग। सर हजारों फ्रेंचाइजी होने के बाद मेरे हिसाब से जो माहौल यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बनेगा, तो ये कंपनी सब, अब देखो सबसे बड़ी बात है कि मतलब इन्होंने, मतलब इस, मतलब हर इंसान सोचता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कैसे। इसने दिमाग इन्होंने इतना बड़ा लगाया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट को साइड में रिटेल में लाके कि बंदे या तो तू मेंबर बन, वरना रिटेल में खरीद। और मेंबर बनेगा तो भी तेरे नीचे रिटेल में खरीदेगा तो तुझे इन्फ्लुएंसर बोनस और वैसा बोनस मिलेगा। मतलब जबरदस्त नॉलेज है कंपनी के मैनेजमेंट को, तो मैं जितना चाहूँ उतना सैल्यूट करना चाहूंगा। और ये उनका भी एक्सपीरियंस है, 20-25 साल का रहा है। जी जी बिल्कुल, इस पे पूरा रिसर्च हुआ है, तब जाकर के ये प्लान डिजाइन किया गया है, और अनकंडीशनल प्लान है सर, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। आप मुझे एक कंडीशन बताइए इस प्लान के अंदर। करेक्ट 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 करेक्ट, एक कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन कोई नहीं है। कंडीशन नहीं है। आप उसने चेक को करोड़ बनाओ या लाख बनाओ या हजार बनाओ, बिल्कुल। या आप ही के ऊपर डिपेंड है। या और एक एक करके, तो गणेश सर कंपनी आपका। जी। कंपनी सर, बहुत फिक्स मार्जिन पे काम कर रही है सर। मैं आपको बता रहा था कि बाकी जितने भी उद्योगपति हैं उनको चाहिए 100% प्रॉफिट, और करेक्ट वो अपना नंबर्स बनाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन कंपनी केवल एक फिक्स मार्जिन पे 10 या 15% पे काम कर रही है यहाँ पर, और बाकी सारा पैसा अपनी कम्युनिटी में वापस दे रही है, चाहे वो प्रोडक्ट से हो, चाहे वो जो है आपके मेंबरशिप से हो। तो आप सोच के देखिए कि जब कम्युनिटी हमारी मजबूत होगी, तो आज जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो कंपनी में मेंबर हैं, एफिलिएट हैं, उनको भी तो हेल्दी रहने की जरूरत है। तो जब करेक्ट वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आप सोचिए कंपनी का अगर 10 लाख लोग हैं यानी 1 मिलियन लोग हैं, और एक मल्टीविटामिन अगर बिकता है, मल्टीविटामिन तो सबकी जरूरत है, हर आदमी को लेना है, तो जी। मल्टीविटामिन एक ही बार में सिंगल शॉट में 10 लाख बेच दिए कंपनी ने, करेक्ट $10 के हिसाब से। करेक्ट अब करेक्ट। आप सोचिए सर कि कंपनी को उसी $10 में से आपको भी देना है 6.3%, और कंपनी का जो लैंडिंग कॉस्ट है ना, वो इतना नहीं हो सकता। लैंडिंग कॉस्ट हमेशा 30 या 40% ही होता है। जी। रिटेल प्राइस के हिसाब से अपन देखते हैं, या जो है मेंबरशिप प्राइस से भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो $10 का जो प्रोडक्ट कंपनी दे रही है ना, तो उसमें कंपनी की बहुत अच्छी प्रॉफिट निकल के जाएगी सर। और करेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू मार्केट में कम से कम $30 या $40 की हो सकती है, वो प्रोडक्ट आपको मात्र $10 में मिल रहा है। ये आप सोच के देखिए, उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के ये है कि अभी इन्फ्लुएंसर बोनस और हमारा रिपर्चेस बोनस तो ये तो है ही नहीं। मतलब जब ये जी, इतने बड़े इसमें बड़े काउंट नहीं है सर। जो रिटेल प्रॉफिट है और जो इन्फ्लुएंसर बोनस है ना, वो तभी संभव होगा जब प्रोडक्ट रिटेल सेल होगा। रिटेल से पहले मेंबरशिप पे जब सेल होता है प्रोडक्ट, तो वहां पर कोई कमीशन नहीं बांटना होता कंपनी को। करेक्ट 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 करेक्ट, यानी कि मेंबर बनने के बाद या तो वो रिटेल से बचना चाहता है तो आपके नीचे मेंबर बनेगा, और जी रिटेल में जी, आना वहां चाहता से है उसको तो इनकम आपके आएगी। आप उससे बिल्कुल रिटेल से कमाओगे। यानी बिल्कुल, कि वो इनकम दोनों जो कामों को आएगी मिला। वो मेंबरशिप सेल करने से आएगी सर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सर बिल्कुल। एक और बात बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, जी अभी देखिए सर, प्रोडक्ट आपने, आप फ्रेंचाइजी लिया या किसी और के घर में जाके प्रोडक्ट बेचने के लिए शुरू करते हो, तो उसको दो ऑप्शन दे सकते हो। तो देखो, मेरे पास $10 के प्रोडक्ट है, मैं उसको $9 में देता हूं, आप लेना ले तो, पर रिटर्न 90 डेज का रिफंड पॉलिसी नहीं है। आपको करेक्ट रिफंड पॉलिसी चाहिए तो मेंबर बनो, नहीं तो रिटेल प्राइस में खरीदो, तो मेंबर करेक्ट बन ही बनेगा। तो करेक्ट ये रिटेल बोनस और इन्फ्लुएंसर बोनस आपका 50,000 1 लाख का डीम होने के बाद बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। पर उसका हमें मतलब ही नहीं है सर, उसका जरूरत ही नहीं है हमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बड़ी बात सर जी। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगा, जो अक्सर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर अनुमति आपकी है तो जी मैं जी 2 एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। जी जी, पहला एग्जांपल तो ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने आपने भी एक वीडियो देखा होगा मिस्टर नौदर का, तो जी उन्होंने ये कहा था कि हम एक कैंगन वाटर जैसी एक अल्कलाइन की एक मशीन लेके आ रहे हैं। जी मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो भविष्य है ना, वो अल्कलाइन का है। अल्कलाइन माने ये होता है कि आपकी जो बॉडी का जो पीएच लेवल है ना, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में कितने पीएच का पानी जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। सेम बिल्कुल जिस कंपनी ने उनको वो मशीन बना के दी है, वही कंपनी की जो मशीन है, वो आपको $750 में कंपनी प्लान कर रही है मेंबरशिप प्राइस के रूप में, राइट। अब आप समझना बात को बहुत गहराई से। और $1500 का उसका रहेगा रिटेल प्राइस, ऐसा मैंने वीडियो में देखा था। अब जी आप किसी के पास बारह जाते हैं बारह कि सौ डॉलर और $1,600 सर। 1200 1600 था क्या?
हाँ $1200 $1200 नॉर्डर कजान ने बोला है 1200 में हम देंगे आपको, आप 1600 में बेच सकते हो। चलिए 1200 मान लेता हूं मैं, 1200 मान लेता हूं। और यही मशीन आज अगर हम कैंगन जो कंपनी है अगर उसकी देखते हैं तो $3000 से $5000 की अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से। तो अगर हम किसी को फोकस करते हैं तो उसको जरूरत भी है उस मशीन की और सेम क्वालिटी का पानी उसको मिल रहा है, तो अगर वो $140 की मेंबरशिप लेके और $1200 की मशीन लेता है तो उसके लिए वो मशीन कुछ समय बाद फ्री हो सकती है, उसका जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है, ठीक है, और एक अर्निंग का उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा आगे टर्निंग पॉइंट आने वाला है लिवगुड में अगर ये मशीन आती है तो। एक पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में भी आने वाली, सर्विस बेस आपको कुछ इस तरह के डिजिटल फीचर्स देने वाली है कंपनी, ठीक है। उसमें अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि कंपनी अगर वर्ल्ड वाइड 5 स्टार रैंक के अगर होटल से टाई अप करती है, मान लीजिए कंपनी के पास 1 मिलियन लोग हैं और कंपनी किसी 5 स्टार होटल अगर कंपनी से कांटेक्ट करता है कि भाई आप हमारे होटल में जो है अपने मेंबर्स को आप स्टे कराइए, हम आपको 20% का या 25% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो आप सोचिए कि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है ये कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एमएलएम के लोग तो इसको देखते ही रह जाएंगे सर। जी करेक्ट, एकदम करेक्ट। 20-25% का मतलब हुआ एक 5 स्टार की जो लगभग कॉस्ट आती है वन नाइट की 15 से 20,000 25,000 रुपए आती है। जी जी। और 25,000 का अगर 20% भी मान लेता हूं तो 5,000 रुपए होता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब 5,000 रुपए उस व्यक्ति की सेविंग हुई और उसने दिया कितना, 1,000 रुपया मंथली मेंबरशिप में। करेक्ट करेक्ट तो ये सर, ये जो सौदा है ना, ये सस्ता सौदा है कि आप 1,000 रुपए देके और 5,000 रुपए का ऑफर ले रहे हैं और आप पूरे 30 दिन होटल स्टे कर सकते हैं। 30 दिन का आपको टाइम मिला है, यानी 1,000 रुपया अगर आपने दिया है INR में $10 दिया है तो आप उस 5 स्टार होटल को आप कितनी बार भी आप यूज कर सकते हैं उस फीचर को आप। तो ये दो पॉइंट मुझे थोड़े अपील करते हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो लिवगुड है, ये लिवगुड एक रेवोल्यूशन की तरह हर व्यक्ति के पास जाने वाला है। और दोस्तों हमको और आपको आज ये सोचना होगा कि कितनी जल्दी कौन व्यक्ति कहां पहुंच सकता है और उसके बाद जो कम्युनिटी उसकी बनेगी। जैसे आज कंपनी के पास में 8.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है और अगर कंपनी सिर्फ $1 की जो है प्रॉफिट मानती है तो $8.5 लाख हर महीने कंपनी को प्रॉफिट होता है। अब आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है ये आप तय करें। सही बात। सर एक सवाल है शर्मा जी, आपकी कम्युनिटी पे ही डिपेंड करती है। शर्मा जी एक सवाल है, आप बोले इंडिया में आने के लिए इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ता है करके, वो उसका कैसे कंपनी इसको टैकल करते हैं? नहीं सर, उसमें पार्ट 2 में मैंने ये बताया था कि जैसे हर्बल लाइफ है या फॉरएवर है, इनके प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते हैं लेकिन ये इंपोर्ट होते हैं। तो अब उनका किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना कस्टम लेती है या क्या लेती है वो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो कंपनी अपनी जैसे लिवगुड ने अभी जो पैटर्न यूज किया है वो बिल्कुल सही है कि आपको कस्टम पे कर दिया, यानी कस्टम पे करने के बाद में आपके ऊपर एक नंबर में प्रोडक्ट आपके पास में विद बिल के साथ,